दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और देखा जाए विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान को लेकर के हमारा संगठन लगातार एक लंबे अरसे और लंबे समय से आंदोलन कर रहा था और अभी भी कर रहा है। 19 नवंबर सन 2024 यूको गार्डन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित किया गया था और विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान को लेकर के आप सबकी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई है। और वो आपका जो लेटर था वो पहुंच चुका है और उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई भी शुरू हुई है, शायद डीजीपी को लिखा गया है। और उसमें मैंने निवेशकों के भुगतान के साथ साथ अभिकर्ता सुरक्षा को भी दिया था। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए जो एक विस्फोटक स्थिति बनी हुई है वो LUCC जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। और उसके बाद में देखा जाए इसकी एक बार गोंडा भी पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, समस्त क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों के माध्यम से इसकी जांच कराई गई थी। कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, ये फर्जी नहीं है और बाकायदा GST वगैरह जमा करते थे और राज्य सरकार से लेकर और केंद्र सरकार से इन्हें NOC भी मिली हुई थी। और अभी जो स्थिति परिस्थिति है, SIT जांच कर रही है, डबल SIT जांच कर रही है, ED भी अपनी लगातार जांच कर रही है, प्रॉपर्टियाँ अटैच कर रही है। अभी हाई कोर्ट ग्वालियर ने जो आदेश किया था, उन्होंने रजिस्ट्रार समेत CRC को भी आदेश किया है। और जनवरी में मैं निवेशकों से एक बार फिर हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि जनवरी तक आप लोग बिल्कुल वेट करें। हाई कोर्ट को रजिस्ट्रार रिपोर्ट देगा, सारी जानकारी होगी और हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि आपके भुगतान को लेकर के, आपके पैसे को लेकर के वही न्यायालय चिंतित है और उसे सुनिश्चित कराएगी और आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। आपस में किसी को लड़ने और भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा यही हुआ है, फूट डालो राज करो। आपको आपस में लड़ाया और अंग्रेजों ने जिस तरह शासन किया था, इस समय करप्ट जो ठग हैं और कुछ ऐसे ठग सत्ता में भी बैठे हुए हैं, वो अगर ठगों को बचाना भी चाहेंगे तो जनवरी में भुगतान क्रांति की शुरुआत होगी। आप लोगों के साथ हम और हमारा संगठन भुगतान को लेकर के द वाइनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के तहत हम आप सबके आवेदन भी करवाएंगे। और आवेदन के साथ साथ चाहे वो पोर्टल नहीं, हमें तो अब सीधी मांग करनी है, भुगतान काउंटर खोलिए, भुगतान काउंटर खोल करके हर पीड़ित जमाकर्ता का आवेदन लिया जाए और जिस तरह से उनका पैसा जमा कराएगा उसी तरह से ये सरकार की जिम्मेदारी और ड्यूटी है। मैं इस कानून के विषय में थोड़ा जानकारी भी दे दूं। ये उत्तर प्रदेश समेत पूरे संपूर्ण भारत में लगभग प्रभावी हो गया है और रिपोर्ट भी आ गई है, यूपी में जो है कानून प्रभावी हो चुका है। इसमें जो सक्षम अधिकारी होता है, मंडलायुक्त और सहायक मंडलायुक्त होते हैं, ये आपके भुगतान के आवेदन भी लोग लेंगे और आवेदन लेने के साथ साथ जैसे सारी कंपनी को नोटिस भेजना और नोटिस भेजने के बाद में सारी फाइल कंप्लीट करके ADJ प्रथम के वहाँ जैसे लगाएंगे और जिस दिन आपकी फाइल ADJ प्रथम के वहाँ पहुँच जाएगी आवेदन, यानी आपका आवेदन पहुँच जाएगा, 180 कार्य दिवस में आपके भुगतान के लिए हमारी राज्य सरकार और वर्ष के तहत इनके सक्षम अधिकारी जिम्मेदार हैं और ये इनकी गारंटी भी है, इनकी जिम्मेदारी भी है, ये आपका सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे, जिसके लिए कानून प्रभावी हो चुका है। इसे एक हम लोग नहीं, बहुत सारे लोग इसी को बोलते हैं भुगतान गारंटी कानून। तो निवेशक अभी पैनिक ना हो। और अभी एक और बड़ी खबर आपको सुना दें कि जो ग्वालियर में हुआ था, सिमिलर ऑर्डर जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में माननीय न्यायमूर्ति जी ने सुना दिया है। आपके पैसे को लेकर के देखिए, जहां आपके जिन्होंने आपका निवेश कराया है अभिकर्ता साथी, उन एजेंटों ने आपके भुगतान को लेकर के
आपके पैसे को सुरक्षित करा के आपको भुगतान के लिए उन्होंने एक पिटीशन डाल दी है, याचिका डाली है, और याचिकाकर्ताओं ने आपके भुगतान को लेकर के और आपके भुगतान को लेकर के न्यायाधीश काफ़ी गंभीर हैं और उन्होंने शिमला ऑर्डर कर दिया है। और ये आपकी याचिका जो लगी है ये 25 नवंबर 2024 को लग गई है, यानी आपके भुगतान को लेकर याचिकाएं लग गई हैं और आदेश भी आने लगे। इस याचिका में याचिकाकर्ता की एक मात्र शिकायत यह है कि उसका अभ्यावेदन अनुलग्न P3 प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष लंबित है और अभी तक उस पर निर्णय नहीं हुआ है। तदनुसार मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अपनी शिकायत का विवरण देने वाले नए अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने पर उक्त प्राधिकारी याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर 60 दिनों की अवधि के भीतर एक स्पष्ट आदेश के माध्यम से विचार करेगा और निर्णय देगा। इसीलिए मैं फिर एक बार निवेशकों से अनुरोध, आप पैनिक न हो और आप बहुत ज़्यादा घबराए नहीं। जो कुछ हो रहा है विधि सम्मत तरीके से ये तय है कि आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, वीडियो लंबा थोड़ा हो जाएगा, कि आपके भुगतान के लिए ये देखा जाए आपकी जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी LUCC या LJCC है या इनकी जो 7 सोसाइटियों के माध्यम से वुमेन्स वगैरह हैं यस इनके माध्यम से जो पैसा जमा हुआ है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर मान लो अगर कंपनी के पास या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास इतना पैसा नहीं है तो भुगतान कहाँ से होगा। तो आपको बता दें जो विधि सम्मत तरीका है और जो विधि सम्मत तरीके के साथ साथ जो कानून में प्रावधान है 373 की धारा 357A में ये प्रावधान है कि चाहे मानव कृत्य द्वारा और या प्राकृतिक द्वारा एक प्रकार की ये आपदा है, इसके द्वारा अगर आप प्रभावित हैं तो सरकार क्षतिपूर्ति राहत कोष बनाएगी और क्षतिपूर्ति राहत कोष बना करके हर प्रभावित को, जैसे कि ममता बनर्जी सरकार ने 500 करोड़ का पैकेज दिया था, इसी बात को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने संजय मिश्रा जी की और अग्रवाल सर की खंडपीठ ने भी जो है राज्य सरकार को आदेश दिया कि आप जो है 200 करोड़ का आप कापर्स फंड बनाइए और पहले निवेशकों का उससे आप भुगतान शुरू करिए, बाद में जो भी इनकी चलाचल संपत्ति है सेल आउट करके भुगतान किया करिए। ये आदेश न्यायालय ने भी किया है झारखंड ने। तो आप लोगों को बहुत चिंता लेने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आपका पैसा जमा है और आपने छोटी छोटी रकम किसी तरह से बचा कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चियों की शादी के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए बहुत सारे आपके सपने थे जो इस पैसे से पूरे होने वाले थे। लेकिन आप टेंशन न लो, SIT जांच कर रही, हाई कोर्ट आपके पैसे को लेकर चिंतित है। एक एक पैसा हर निवेशक का मिलेगा और आप आपस में मत लड़िएगा। और ना तो देखिएगा, हमने बहुत सारे लोग कहते हैं सर FIR कर देंगे, ये विकल्प नहीं है। कंपनी के खिलाफ जरूरत पड़ेगी तो हमारा संगठन भी आपके पक्ष से कंपनी के ऊपर FIR करवाएगा, लेकिन वो अभी SIT जांच कर ले, रिपोर्ट आ जाए, हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्रार को देना वो दे दे। हमारी नज़र बनी हुई है, हम जनवरी में निवेशकों के साथ भुगतान क्रांति के लिए, अगर जनवरी में सब कुछ ठीक होगा, आपका भुगतान शुरू हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं जनवरी में हमारा संगठन अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 के तहत भुगतान क्रांति भी लाएगा। जैसे अन्य कंपनियों के आवेदन का आपका आवेदन भी होगा, आपका आवेदन भुगतान का स्वीकार किया जाएगा और हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान विधि सम्मत तरीके से दिलाया जाएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।